Makeover Family Saloon hair service for girls and boys. Bleach, hair, do styling, makeup, wax for body and face, facial, cleanup. पता सिविल लाइन चौराहा यूनियन। डॉक्टर तलहा साद, विभाग अध्यक्ष एवं सह प्राध्यापक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर में चेस्ट विभाग में पदस्थ हूँ। मैं काफ़ी लंबे समय से इस कोविड-19 आईसीयू में काम कर रहा हूं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ते चली जा रही है। कई अस्पताल ऐसे हो गए हैं जहां पर कि अब नए मरीजों को भर्ती भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब वहां पर कहीं भी बिस्तर खाली नहीं बचे हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको अच्छी तरीके से इस बीमारी से लड़ने के कुछ चीज़ें जानकारी रहनी चाहिए, जिसमें सबसे बुनियादी बात है प्रोन वेंटिलेशन। आज मैं इस प्रोन वेंटिलेशन के बारे में आपसे कुछ एक बातें बताना चाहता हूं। क्या है ये प्रोन वेंटिलेशन और क्यों जरूरी है ये प्रोन वेंटिलेशन? क्या है कि जब भी किसी भी बात को आप नहीं जानते हैं तो आप उस चीज को नहीं करेंगे, एक नंबर। और अगर किसी बात को आप जानते हो और आपका उस बात पे विश्वास नहीं होगा तो भी आप उस बात को नहीं करेंगे। और अगर आप किसी बात पे विश्वास रखते होंगे कि ऐसा करने पे आपको कुछ लाभ मिलेगा तो आप जरूर उस चीज को करने की कोशिश करेंगे। ठीक यही बात इस प्रोन वेंटिलेशन के साथ भी हो रही है। मैं काफी लंबे समय से इस कोविड-19 के आईसीयू में जब भी किसी नए गंभीर अवस्था में मरीज को प्रोन वेंटिलेशन के लिए कहता हूं तो उनका सहयोग पर्याप्त हमें नहीं मिल पा रहा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन व्यक्तियों का इस प्रोन वेंटिलेशन पे विश्वास नहीं है और ना ही वो इस प्रोन वेंटिलेशन को पहले से सुने या जाने हुए होते हैं। सो मेरा आग्रह है कि आप इस प्रोन वेंटिलेशन को जानें और बाकी अपने दूसरे परिवार के जन को भी इस प्रोन वेंटिलेशन के बारे में बताएं। क्या है ये प्रोन वेंटिलेशन? सो प्रोन वेंटिलेशन में होता ये है कि आपको पेट के बल ज्यादा से ज्यादा देर तक लेटने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रोन वेंटिलेशन में ऐसा होता है कि जिन जगहों पे पहले ब्लड का फ्लो ज्यादा हुआ करता है वहां पर सांस का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा होता है। जब आप पेट के बल लेट जाते हैं तो जिन जगहों पे पहले वेंटिलेशन या सांस का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था, अब वहां पर सांस का आदान प्रदान होना शुरू हो जाया करता है। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सी जा रही होती है और इस ऑक्सीजन की मात्रा के बढ़ जाने से आपका इस कोविड-19 से लड़ना आसान हो जाया करता है। आईसीयू के मरीजों में हम 15 से 16 घंटे तक इस प्रोन वेंटिलेशन में मरीजों को रखने की कोशिश करते हैं। सो होता यह है कि वो जब पहले से इसकी प्रैक्टिस नहीं किए हुए होते हैं तो वो वहां पर नहीं कर पा रहे होते हैं। प्रोन वेंटिलेशन एक प्रकार का एक्सरसाइज है, एक प्रकार का व्यायाम है। इस व्यायाम में आप सभी को सहयोग देने की कोशिश करनी होगी। आपको इसको अपने घरों में प्रैक्टिस करना होगा। आपको अपने घरों में इस नए व्यायाम को समझ करके करने की कोशिश करनी होगी, जिसमें कि आपको पेट के बल पहले लेटने की कोशिश करनी होगी। एक तकिया को आप अपने पेट के नीचे रख सकते हैं और पहले दिन 5 मिनट लेटने की कोशिश करें, फिर 10 मिनट लेटने की कोशिश करें, फिर 15 मिनट लेटने की कोशिश करें, फिर आधे घंटे भी लेटने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे, अगर आपका इस बात पे विश्वास रहेगा कि इस प्रोन वेंटिलेशन से मेरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और मैं इस गंभीर अवस्था से बाहर आ सकता हूं, तो आप जरूर से सहयोग देंगे और आपके ऐसा करने से कोविड-19 के गंभीर अवस्था से आप बाहर निकल आएंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप घरों में अपने परिवार के साथ इस तरह का एक्सरसाइज करना शुरू करें, जिसमें प्रोन वेंटिलेशन पेट के बल लेटने का प्रयास करेंगे, पहले दिन 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, इस तरह से अगर बढ़ाते जाएंगे तो इसका पहले से प्रैक्टिस किया हुआ अगर आपका रहेगा तो जब भी आप कोविड-19 से गंभीर अवस्था में ग्रसित होंगे तो आप इसको कर पाएंगे और आपके ऐसा कर पाने से बड़ी ही आसानी से आप इस कोविड-19 की गंभीर अवस्था से लड़ लेंगे और आप इस बड़ी बीमारी से पार पा पाएंगे। तो आज से ही इस प्रोन वेंटिलेशन को पेट के बल लेटने का प्रयास करेंगे। 1 नंबर। 2 नंबर, दूसरी बात जो सबसे जरूरी है वो है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर जो है एक छोटा सा डिवाइस होता है जिससे कि आपके शरीर के ऑक्सीजन को हम माप सकते हैं और इससे फायदा ये होता है
कि जब भी आप कोविड-19 से अगर ग्रसित भी हो गए हैं या नहीं भी ग्रसित हैं, तो आप अपने को रेगुलर उस ऑक्सीजन की मात्रा को घर में ही नाप सकते हैं और 94% से अगर उसमें कम दिखा रहा है तो जरूर से जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करें और फ्लू ओपीडी में जरूर से आकर के दिखाने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज जो जरूरी है वो है खाने पीने पे ध्यान देने की जरूरत है। तली हुई चीजें और मसालेदार खाने से बचें और नारियल का पानी, कीनू और तीसरी चीज है छिलका उतारा हुआ सेब, उसे खाने की कोशिश करेंगे। चौथी चीज है कि अपनी जो दवाइयां चल रही हैं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की या अस्थमा की दवाइयां चल रही हैं, उन सभी दवाइयों को जरूर से समय पे लेने की कोशिश करेंगे। कोई भी दवाई को मिस ना करें, क्योंकि ये कोविड-19 जिन लोगों में पहले से गंभीर अवस्था की बीमारियां होती हैं उनमें ज्यादा गंभीर अवस्था में ले जाया करता है। ऐसा अभी देखा गया है कि कोविड-19 के कारण जिन लोगों में भी मृत्यु हो रही है उनमें पहले से गंभीर अवस्था की बीमारियां मौजूद रहा करती हैं। 90% लोग ऐसे मरे हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु हो गई है जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर, शुगर या पहले से सांस की परेशानी रही थी। तो मेरा आग्रह है कि आप समय से अपनी दवाइयां जरूर से लें और आखिरी सबसे जरूरी चीज है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करेंगे। 3 से 4 लीटर पानी सुबह से शाम तक पीने की कोशिश करें। 15 ग्लास पानी पीने का एक टारगेट बनाएं और खुद भी पिएं और परिवार के सारे जन को पानी पीने के लिए उत्साहित करेंगे। धन्यवाद। Makeover Family Saloon hair service for girls and boys. Bleach, hair, do styling, makeup, wax for body and face, facial, cleanup. पता सिविल लाइन चौराहा, यूनियन।